अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी से पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत से पिज़्ज़े खाए होंगे लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ ये वाला पिज़्ज़ा आपने बिल्कुल भी नहीं खाया। ये इतना फ्लफ़ी कैसे बना है, ना मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है ना बेकिंग सोडा ऐड किया है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 3 आलू लिए हैं तो इसको आपने कटर से स्लाइस कर लेना। छुरी से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 2 आलू स्लाइस में कट कर लिए। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है तो उसमें आलू डाल देते हैं। आलूओं को हमने गोल्डन करना है। जैसे चिप्स एक साइड से गोल्डन हो जाए तो दूसरी साइड से गोल्डन नहीं करिएगा। अभी एक साइड से गोल्डन करते हैं तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने ब्रेड इसके पीस लिए हैं। इसको 2 पीस हैं, इसको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। ये इजीली कट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी इसको कट कर लें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए 2 स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं। 1 कप मैंने इसमें पिज़्ज़ा फ्लोर लिया, इसको छान लेते हैं। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। पिज़्ज़ा फ्लोर इजीली बेकरी वाले स्टोर से मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो मैदा ले लें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं तो इसका बैटर सा बनाया। ना कोई बेकिंग पाउडर ऐड किया, ना कोई बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ना ईस्ट ऐड करेंगे। तो इसका पतला बैटर बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा फ्लोर गांव वालों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मुझे किस शहर किस गांव से देखते हो। ये बड़े शहर से मिलेगा। तो चलें जी, ये देखें एक साइड से हमारा जो आलू है वो गोल्डन हो चुका है तो इसको टर्न करते हैं। इस तरह एक साइड दूसरी साइड पे कर देते हैं। पिज़्ज़ा फ्लोर है उसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। तो ये देखें सारा पिज़्ज़ा फ्लोर आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये इससे फ्लफ़ी नहीं बनेगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। सीक्रेट चीज़ आपको आगे जाके बताऊंगी ये कैसे इतना फ्लफ़ी बना है, ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। इसको कवर कर दें। थोड़ी देर बाद ये देखें इसको कवर किया तो कितने अच्छे से ये पक चुका है। और आलूओं को भी देख लेते हैं कि गोल्डन हो चुके हैं कि नहीं। ये देखें बढ़िया से हमारे आलू भी गोल्डन हो चुके हैं। तो दूसरी साइड से भी इसको पका लेते हैं। तो आलूओं के ऊपर खूब सारी केचप ऐड कर दे। देखें केचप आलू हों तो हम केचप ना यूज़ करें, ये कैसे हो सकता है। आप कोई पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हो लेकिन आलूओं के साथ केचप का ही रिश्ता बनता है। तो ये देखें कितने अच्छे से हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब खूब सारी मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें, चेडर चीज़ ऐड कर दें, स्लाइस में चीज़ पड़ी है वो ऐड कर दें। ना कोई बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो ये रेसिपी यकीन मानिए ज़रूर बनाइएगा। टेस्ट की गारंटी मेरी है। तो जो हमने 2 ब्रेड स्लाइस के क्यूब्स बनाए ये सारे उसके ऊपर आपने लगा देने। अच्छे से इसको सेट कर देना। ऊपर से हैंड से प्रेस कर देना है ताकि ये जल्दी से जुड़ जाएं। तो अब मैंने दूसरे बॉल में 4 अंडे लिए हैं। तो आप 5 भी ले सकते हो। जितना पिज़्ज़ा बड़ा बनाओ उतने अंडे ज़्यादा लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर अंडे कम या ज़्यादा हो तो उस हिसाब से ऐड करिएगा। नमक तेज़ ना कर लीजिएगा। तो आप इसको टर्न करते हैं। और ये जो ब्रेड है इसको भी आपको क्रिस्पी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए अभी क्रिस्पी होने लगी है। 1 टीस्पून दोबारा से आपने ऑयल लेना है, उसमें आपने सारे अंडे डाल देने हैं। ये ऑमलेट नहीं बना रहे, अभी चेक करिएगा खुद। अब आपने इसमें पिज़्ज़ा डाल देना है। तो ये देखें इसमें कोटिंग हो जाएगी ऊपर से। अब आपने इसको कवर कर देना है। कवर करके तो इसको टर्न करना है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। गोल्डन सा कलर लेके आना है। अब ये जो पिज़्ज़ा ये फ्लफ़ी हुआ है, ये चीज़ की वजह से फ्लफ़ी है। इसके ऊपर हमने अंडे स्प्रेड किया है, इस वजह से ये हमारा पिज़्ज़ा देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया, दुगनी क्वांटिटी में हो गया है। तो यही इसकी ट्रिक थी और यही इसका सीक्रेट था कि ये चीज़ और अंडों की वजह से ये इतना फ्लफ़ी और इतना मोटा हुआ। देखिए कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं ऐड किया। फिर चेक कर लें इसकी लुक। तो अब खूब सारी आपने इसमें मायोनीज़ ऐड कर देनी है और ऊपर से सारे पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रेड कर देनी है। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। ऊपर से खूब सारी शिमला मिर्च लगा दीजिएगा अपने मनपसंद की। अगर आपको चिकन पसंद हो तो डाल सकते हो। तो अगर कम बजट में बनाना चाहते हो इतनी महंगाई में तो फिर आप अपनी मनपसंद की सब्जियां लगा लें। मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं, टमाटर लगा दिए क्यूब्स में कट करके, साथ में शिमला मिर्च और ऊपर से खूब सारी मोज़रेला चीज़ ऐड की है। अगर आपके पास चेडर चीज़ हो तो वो भी लगा सकते हो। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। तो इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा है। अब लाइक शेयर तो बनता है, अब सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं और सभी इस रेसिपी को बनाएं। जो नहीं भी ले सकता पिज़्ज़ा बाज़ार से वो इसको आसानी से घर में बना सकता है। ऊपर से मैंने खूब सारा सब्ज़ धनिया गार्निश कर दिया। अब कवर करते हैं, चीज़ को मेल्ट करते हैं। तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं।
देखिए जी, कितना फ्लफ़ी, कितना मोटा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। और आपने बहुत तरह के पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन टेस्ट की गारंटी मेरी है। इतना मज़े का यह पिज़्ज़ा है, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये पिज़्ज़ा कैसे लगा। ये देखिए, पिज़्ज़ा कटर से ये बिल्कुल भी कट नहीं होगा, इतना मोटा पिज़्ज़ा है। तो इसको आप तेज़ छुरी से कट करिएगा। देखिए, अंदर तक पक चुका है। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, वो भी कितने अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अगर आप चीज़ को स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, वैसे इतने मज़े का ये बनेगा। तो मैं अभी आपको बैक से दिखाती हूँ कितना ये हमारा अच्छे से पिज़्ज़ा पक चुका है, दोनों साइडों से कितना गोल्डन हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट भी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।